हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, जाना और सीखा, और साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि हम किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट पे न्यूमेरिकल्स, और ये जो न्यूमेरिकल्स का जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ वो आपके एनसीईआरटी और खासकर जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बेसिस पर होगा। देन बच्चों, अगर आपको मेरा सेशन या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो कर ही देना बच्चों। ओके जी। देन चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है और हमें क्या फाइंड आउट करने बोलता है। और मैं फिर से कहता हूं, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों, उस तरीके से बनाना। मैं लिख ही देता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस ध्यान से देखना कि किस तरह से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला काम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है 50 kg ऑफ क्या N2, ध्यान दीजिएगा, 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोवाइड NH3। लीजिए, आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन मिल गया, हाँ या ना। अब चलिए, अब देखिए क्या है। देन कैलकुलेट द NH3। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राम, मतलब कैलकुलेट द NH3, और आपको बोल रहा है ग्राम में बताइए कितना NH3 बना है। और सेकंड क्या, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन इफ एनी, मतलब इसमें से कौन क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वो भी आपको बता देना है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम केमिकल रिएक्शन को लिखिए, क्योंकि वो आपका रेसिपी है ना। चलिए, केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, चलिए लिख देते हैं। केमिकल रिएक्शन है N2 प्लस क्या 3H2 गिव्स यू 2NH3। ये आपका हो गया केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मास, सभी का क्या दे दिया है, मास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम, अगर आपको पता करना है कि NH3 कौन है, लेकिन NH3 को निकालने से पहले, क्योंकि ये पूरा केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे बच्चों। जितना मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब जितना रिएजेंट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा। अब जो रिएजेंट लिमिट में है, जो रिएजेंट किसमें है, लिमिट में है, उसी पर कौन आपका पूरी तरह से डिपेंड करेगा, आपका प्रोडक्ट। तो सबसे पहला काम क्या करो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। तो याद है मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो देखो आपका मन है तो स्टेप 1 करो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ सीधा लिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, तो स्टेप 1 को हम स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हम सीधा स्टेप 2 से शुरू करेंगे। और एक बात, जो बच्चे एकदम फर्स्ट टाइम यहाँ वीडियो में घुस रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ वीडियो में अचानक से घुस गए, कुदक गए, उनसे एक ही मेरा रिक्वेस्ट होगा, यहाँ आपका सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का पिछले सेशन में दिया है, ये देखो यहाँ लिंक आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर से उसे चेकआउट करना, तब ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, आप जाकर पहले कॉन्सेप्ट लो, उसके बाद यहाँ आओ। ठीक है, और मैं तो कहूंगा आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना चाहिए, अचानक से कहीं नहीं कूद जाना चाहिए। ओके, चलो अब ध्यान दो। चलो अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप होगा क्या क्या कि फाइंड आउट। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्या, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। फाइंड आउट लिमिटिंग क्या रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्टेंट की जगह आप रिएजेंट भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है। फाइंड आउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, सबसे पहला काम हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको कहा था क्या, फॉर्मूला क्या था, जिसका भी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या आ जाए, लोवेस्ट आ जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, LR, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों का क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 के लिए क्या करना होगा, ध्यान दो, देखो N2 आपको दे दिया है कितना है, 50 kg, kg को ग्राम में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। और नाइट्रोजन N2 का मोलर मास क्या होगा, जाहिर सा बात है गिवन मास बाय मोलर मास। फॉर्मूला आपको पता है, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मास के रिस्पेक्ट में, तो गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, देन मोलर मास N2 का कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, 28। तो चलिए डिवाइड कीजिए, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा
1.785 इंटू 10 का पावर 3। ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। ओके जी, अब हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो निकालिए, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा आपका कितना दिया हुआ है 10 kg ना, तो लिखिए 10 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना 2। तो ये कितना बार में घटेगा, 5 बार में। ठीक है, तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 5 इंटू 10 का पावर 3। देखिए दोनों का नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्री। तो चलिए सबसे पहले किसका करेंगे हम, सबसे पहले हम N2 का करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ क्या रखेंगे, N2 इज इक्वल टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ N2। ठीक है ना, कितना होगा, कितना आया है 1.785 इंटू कितना 10 का पावर कितना है 3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है इसका N2 का 1। तो क्या लिखेंगे 1। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। देन इसी तरह से किसका निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना आया है 5 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय कितना है 3, कितना है 3। चलिए एक काम कीजिए, काटिए, देखिए कितना बार में कटेगा। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1.66 इंटू कितना 10 का पावर 3। तो जरा देखिए 1.66 या 1.785 कौन छोटा है, कौन कम है, लोएस्ट कौन है, जाहिर सा बात है हाइड्रोजन लोएस्ट है। तो आपके लिए कौन हो जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए। तो अभी आप लिखिएगा सरकार, क्या लिखिएगा कि आपका H2 इज इक्वल टू क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। H2 हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है बच्चों। इसको एकदम अच्छे से क्या करना है, दिमाग में डाल लेना है। बोलिए क्लियर है, H2 क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है बच्चों। ओके चलो यहां तक तो क्लियर हो गया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात। तो चलिए लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों, मतलब हाइड्रोजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट में आ गया, मतलब पूरा का पूरा ये केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन पे। देन हमको नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों का मिल चुका है, कितना है, एक का 5 इंटू 10 का पावर 3, एक का 1.785 इंटू 10 का पावर 3। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है कि बताओ NH3 कितना फॉर्म हो रहा है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं अब हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूरा नहीं इसलिए मिटा रहे क्योंकि देखिए हमारा यूज हो जाएगा सब कुछ। हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन ही हमारा Lr है। तो मतलब अब हमारा रिलेशन किस पे बनेगा, अब हमारा रिलेशन बनेगा क्या, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 इज इक्वल टू, अब देखिए हमको अमोनिया चाहिए ना, तो क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NH3, हाँ या ना। तो चलिए अब इसी पे क्या कीजिए, पुट कर लेते हैं अब हम लोग, है ना। तो चलिए हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहीं पे कर रहे हैं। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आया था, 5 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है हाइड्रोजन का 3 इज इक्वल टू, हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 चाहिए क्योंकि ये तो पता ही नहीं है हमें। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है NH3 का 2। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देन फाइनली ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू, चलिए सब कुछ कर लीजिए, ये 2 इधर आ जाएगा तो 5 2 जा 10 और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आएगा 3.33 इंटू 10 टू दी पावर 3। लेकिन आपको देखिए क्वेश्चन किस में पूछा है, ग्राम में, मतलब आपको मास चाहिए। और मास के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मास के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं क्या, W इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपको अमोनिया का मिल गया, तो चलिए सीधा यहाँ लिख देते हैं क्या, फिर भी हम कलर चेंज कर दे रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, W ऑफ NH3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 3.33, ठीक है, और मोलर मास कितना होगा इनटू मोलर मास किसका, अमोनिया का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होता है बताइए 14 और प्लस 3 17। तो यहाँ कितना हो जाएगा 17 इंटू 10 का पावर
3, देन फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 56.61, या फिर देखिए अगर यहाँ पर 3.3 करेंगे तो 56.1 भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 का पावर 3 क्या ग्राम। अगर केजी में चाहिए तो बस इस 10 का पावर 3 को हटा के के कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 56 पॉइंट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 56.61 केजी सीधा, ठीक है ना। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आगे चल सके, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, था ना इजी, बहुत इजी था ना। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए जेईई मेंस में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपको सारा चीज पता है, ठीक है बच्चों। देन क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करके भी बनाने का कोशिश करना, ठीक। अब चलो ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, देखो फॉर अ रिएक्शन, फिर से देखिए N2 है प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3 गैस। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, देन आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन H2 एज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। मतलब आपको ये चार, देखिए चार ऑप्शन दिया है, इसमें से किन में हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम कर रहा है। अब देखो सीधी बात, आपके पास देखो ये मेंस का क्वेश्चन है, मैंने आपको फिर से कहा आपके पास टाइम होता है बहुत कम, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करने लगोगे तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा फटाफट फटाफट करने का कोशिश करना है। देन आपको हम क्या बताए थे याद है, देन आपको हम बताए थे क्या कि जिसका भी क्या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, लोएस्ट हो जाएगा, वही हमारा क्या है, वही हमारा एलआर है। आप फटाफट फटाफट क्या करो, इन सभी के लिए देखो केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ ऊपर में, ठीक है। देन इन सभी के लिए आप क्या करो, इन सभी पे ये चार ऑप्शन है ना, इससे फटाफट फटाफट ये रूल अप्लाई कर लो, फटाक से आपको क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या है 56 ग्राम ऑफ N2, सॉरी यहाँ देखिए क्या है 56 ग्राम ऑफ N2 एंड 10 ग्राम ऑफ H2। आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है 56 ग्राम N2 और 10 ग्राम H2। सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो सभी के लिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, देन सबसे पहला काम क्या करना है हमें, इसके लिए देखो इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या N2, सबसे पहले क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। देखिए मास कितना दिया हुआ है 56 ग्राम आपको मास दिया हुआ है, तो क्या करो, देन गिवन मास कितना है 56 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होगा N2 का 28, एक पे 14 होता है तो दो पे 28, तो कितना आ गया ये आ गया आपका 2। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। इसी के लिए हाइड्रोजन का भी कर लो साथ ही साथ में, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 करो, ये कितना होगा, ये आएगा आपका 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 5, है ना। इसके बाद क्या करो, देखो इसके बाद सेकंड वाले के लिए कर लो सभी के लिए, लेकिन फटाफट नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ये तुरंत हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। देखो इसमें क्या करो, फिर से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ये कितना आएगा, देखो ध्यान दो कितना दिया हुआ है इसमें 35 ग्राम, तो क्या करो 35 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, इज इक्वल टू, चलो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये मिलेगा आपको 1.25, ठीक है। देन इसी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लो, ये कितना होगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका 8 है ना, 8 है तो कितना आ जाएगा, देखो 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बार में काटेगा 4 बार में, ठीक है। देन इसके बाद क्या करो, इसके लिए फिर निकाल लो, ठीक है ना, इसके लिए भी निकालो नंबर ऑफ मोल्स, निकाल लो फटाफट फटाफट। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, इसके लिए कितना आएगा, इसका कितना है देखिए 14 ग्राम, तो क्या करो 14 डिवाइडेड बाय 28, तो ये कितना बार में आएगा 1/2 यानी कि 0.5। यहाँ पर आ जाओ, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, इसके लिए कितना होगा, देखो ध्यान दो 4 ग्राम ऑफ H2 है तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना बार में काटेगा 2 बार में, ठीक है। इसके बाद फाइनली लास्ट हमारा डी नंबर है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा, देखिए 28 ग्राम है तो कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 28, कितना बार में कटेगा, एक बार में। और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा, ये कितना है 6 ग्राम, तो 6/2, तो ये कितना बार में काटेगा 3 बार में, ठीक है। चलिए सभी का नंबर ऑफ मोल्स का आपने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, जो इसमें टाइम लगा आपको लगा। अब चलिए अब क्या कीजिए, बस वही जो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, यहीं लिख देना है फिर से, क्या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये क्या आना चाहिए सबसे
जिसका भी लोएस्ट होगा वही होगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो फर्स्ट वाले के लिए पुट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाले में यहाँ से पुट करें, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2। चलिए क्या है 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। देखिए यहाँ N2 के आगे 1 है तो क्या लिखेंगे 1, तो आ गया कितना यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए और अब निकालते हैं सेकंड वाले का, किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ आपका आएगा कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना है 5 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना है, यहाँ पे 3 है। देखिए ये देखिए केमिकल रिएक्शन में ये देखिए यहाँ 3 है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 दिख रहा था ना, देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ 3 है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, देन फाइनली यहाँ आएगा आपका, चलिए डिवाइड कीजिए तो यहाँ आपको कितना मिलेगा 1.66। चलिए बताइए कौन यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, इसका आ रहा है 2, इसका आ रहा है 1.66। लोएस्ट कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ही क्या है ये वाला, ये वैल्यू लोएस्ट है। तो आपका कौन आ गया इसमें, देन इसमें आपका आया कौन, इसमें आपका कौन आया, इसमें आया आपका H2 क्या आ गया, H2 क्या आ गया लिमिटिंग, H2 क्या आ गया लिमिटिंग रिएक्टेंट आ गया ना। देन फाइनली हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर आएगा फर्स्ट नंबर। हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर, ए नंबर हमारा आंसर है। फिर भी अब देखो आपको आंसर मिल गया, आप सीधा टिक करो और निकल जाओ। बात को समझना, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम होता नहीं है, आप फटाफट ये करो और निकल जाओ। लेकिन फिर भी अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, क्या और भी किसी का मार्क्स नंबर आ रहा होगा, क्या मार्क्स बोल रहा हूँ सॉरी, और भी किसी का आ रहा होगा क्या लोएस्ट हाइड्रोजन का, तो चलो चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या जाता है, चलो फटाफट कर लेते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया। अब देखो अब हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब देखो खाली हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वैल्यू मिटाना है, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू को हम मिटा देते हैं, ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहीं पर तो हमने किया था ना सारा कैलकुलेशन, बस इसी को आप सीधा पुट करते जाएंगे और हमको मिलता चला जाएगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान, ठीक है। इस बार हम सेकंड वाले को ले लेते हैं। देन सेकंड वाले में क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स N2 का कितना है 1.25 डिवाइडेड बाय कितना 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। H2 का कितना आया था 4, कितना आया था, H2 का आया था हमारा 4 डिवाइडेड बाय 3। चलिए डिवाइड कीजिए, जब कीजिएगा डिवाइड तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 1.3। तो अब जरा देखिए, तो यहाँ आ रहा 1.25, यहाँ आ रहा 1.3। तो अब बताइए कौन है LR, तो आपको यहाँ LR कौन मिला, आप ही बताइए। देन आपको यहाँ LR मिला, देन LR आपको कौन मिला यहाँ पे N2, है ना। इस बार आपका LR कौन आ गया N2, तो नहीं होगा बी नंबर आंसर। चलिए अब हम लोग कहाँ आते हैं, सी में, ठीक है। यहाँ भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब देखिए हम लोग आएंगे थर्ड वाले पे, थर्ड कंडीशन पे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम थर्ड कंडीशन पे आ रहे हैं। हमको सेकंड वाला में क्या आ गया N2 मिला है, ठीक है। अब हम फिर से आ रहे हैं अपने थर्ड वाले में। थर्ड में कितना है हमारा N2 0.5, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 1 होगा। और वहां कितना आ रहा था हमारा 2, यहाँ पर कितना आ रहा है 2/3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सा बात है तो लगेगा नहीं, तो खुद ही गेस कीजिए ना। यहाँ पर क्या करना होगा, पॉइंट देना होगा, तो 0.20 आ गया, तो 3 6 जा 18। यहाँ कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ देखिए 0.6 आ रहा है। अब फिर से कौन आ गया आपका LR N2 आ गया कि नहीं आ गया, बोले कितना टाइम लगेगा आपको करने में, जरा सा तो समय लग रहा है। अब चलिए थर्ड वाला भी हमारा गलत, मतलब देखिए हम क्रॉस चेक कर रहे हैं आपके लिए। बी नंबर हमारा नहीं था, सी नंबर भी हमारा नहीं आया। अब लास्ट कौन है, डी नंबर। चलिए डी नंबर को भी देख लेते हैं, देन डी नंबर को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब डी नंबर को भी चेक कर लेते हैं, डी में कितना है, डी में हमारा आया था कितना 1, तो हमारा ये रह गया 1/1 और ये कितना आया था 3, ठीक है ना। और उसके बाद 3 और क्या है यहाँ पे, ये 3/3 मतलब कितना आ गया, ये आ गया आपका 1। तो मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। जाहिर सा बात है अगर इक्वल हो जाता तो LR का प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो मतलब ये तो होगा ही नहीं। देन फाइनली डी भी हमारा क्या आ गया, डी भी हमारा LR का प्रॉब्लम, H2 जो है LR का प्रॉब्लम ही नहीं है, H2 LR में आएगा ही नहीं। चलिए तो ये भी नहीं हुआ, तो फाइनली हमारा कौन सा आंसर है ए। लेकिन इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा बना के निकल जाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आगे चल सके, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आपका जितना भी मतलब जो भी डाउट होगा ना वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, समझना है और उसका आंसर
करते जाना है। क्लियर है बच्चों? चलो अब देखो, अब हमारे पास क्या है, देन 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू यील्ड H2O, मतलब वाटर का रिस्पेक्ट में आपको यहाँ केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, चलिए केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स यू क्या, H2O। चलिए बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। और आपको यहाँ पे क्या दे दिया है, मास दे दिया है। अब सबसे पहले बोला विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, तो फिर से वही हमारा स्टेप होगा क्या, चूंकि LR लिख दिया है तो हमको करना क्या है बच्चों, फिर से वही चीज, क्या, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, हाँ या ना। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको किसका निकालना होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का। चलिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए सबसे पहले गिवन मास कितना है 3 डिवाइडेड बाय, जाहिर सी बात है मोलर मास कितना होगा H2 का, जाहिर सी बात है 2 है ना, 2 है ना, तो 2 हो गया, तो 3/2। तो चलिए कितना आएगा फ्रैक्शन में, देन ये आएगा आपका 1.5। क्लियर है। देन इसी तरह से हमको क्या निकालना होगा, O2 का निकाल लो। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो कितना दिया हुआ है आपको 29 ग्राम, तो लिखो 29 डिवाइडेड बाय O2 कितना हो गया, O2 के लिए 16 एक पे होता है ना, तो 2 कितना हो गया 32, हाँ या ना। तो चलो कैलकुलेट करो, मतलब डिवाइड करो, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.9। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हमको क्या करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना है और देखना किसमें लोएस्ट है। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देन चलिए क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2। तो चलो निकालो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1.5, ये आ गया आपका 1.5, और हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ 2 लगा दो। तो चलो कितना आएगा बताओ, देन आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.75। उसी तरह से हमको क्या करना है, O2 का भी निकालना है। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2 कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है 0.9। ठीक है, डिवाइडेड बाय O2 कितना है 1, तो फाइनली कितना आ रहा है ये 0.9। अब बताओ यहाँ पर कौन आएगा, फाइनली आपका हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो मतलब क्या लिखोगे आप यहाँ पे, देन H2 क्या है, H2 है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। H2 क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। आपको हाइड्रोजन मिल गया लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, एक काम करो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे चल सकें, ले लो। देन चलिए बच्चों, यहां तक तो एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है क्या, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 दैट कैन बी फाउंड, मतलब आपको पूछ रहा है H2O कितना ज्यादा से ज्यादा बना होगा इस रिएक्शन में। देन आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल चुका है, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या निकाल सकते हैं, उसी के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं क्या, अपना H2O का क्या अमाउंट। और जाहिर सी बात है यहाँ कुछ दिया नहीं है ग्राम, तो मतलब यहाँ आपको नंबर ऑफ मोल्स ही मांग रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम एक एक चीज आपका क्लियर होगा। देन आपको क्या करना है, आपको निकालना है H2O। अब बताइए LR कौन है, हाइड्रोजन, LR कौन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में H2O को निकालना पड़ेगा। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, ठीक है ना, ये कितना है, इज इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2O। क्लियर है बच्चों। देन क्या हो जाएगा, पुट करते हैं, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका था कितना 0.75 था ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ में, ये आपका था 0.75, यही आया था ना, 1.5 था डिवाइडेड बाय H2O कितना था, H2O का स्टोइकियोमेट्रिक 2 था, तो 0.75 ये हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना, देन यही तो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना H2O का 2, ये इधर चला जाएगा, तो बताइए कितना बनेगा, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है ना, क्या मोल 1.5 मोल आंसर। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि आगे चल सके, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, हमारा कौन कौन सा क्लियर हो गया आंसर, हमारा आंसर क्लियर हो गया, फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, सेकंड वाला क्लियर हो गया, अब बचा है थर्ड वाला। थर्ड में क्या पूछ रहा है, देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स विच रिमेन्स अनरिएक्टेड, मतलब इनमें से कौन ऐसा है
जिसमें क्या, जिसमें रिएजेंट बच गया है, जाहिर सा बात है O2, ये तो हमारा LR था, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में O2 मतलब 2 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ O2 गिव्स यू 2 मोल ऑफ H2, और आपका LR था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खत्म हो गया तो जाहिर सा बात है ऑक्सीजन के पास अभी भी कुछ पार्टिकल्स बचे होंगे, हाँ या ना, तो कितने बचे हुए हैं वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ आपने लिख लिया है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देन अब हम इसको पूरा ही यहाँ पर मिटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझने का जरूरत है बच्चों, ठीक है, ताकि आपसे कभी गलती ना हो, मैं वैसा आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ डाटा को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, ये आपका कितना आया था 0.75, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ O2, ये कितना था 0.9, यही था ना, यही था ना, ये दिमाग में रखिएगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ बना रहे हैं, अब यहाँ से आपको सारा का सारा चीज क्लियर होगा। मान लेते हैं जब हम केमिकल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे होंगे तो T इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये कितने मोल थे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कितने मोल थे, ये थे टोटल 1 पॉइंट निकाले थे हम लोग, 1.5 मोल निकाले थे, हाँ या ना। ये यहाँ कितना था 0.9, ठीक है, ये कितना बना होगा 0, ये कितना बना होगा 0, जाहिर सा बात है ये पूरा मोल के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं, जो भी था हमारा, ठीक, ये हमारा 0 था, ठीक है। देन T इज इक्वल टू किसी टाइम पे जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो देखिए 1.5 मोल इसका जाएगा, देखिए 2 मोल H2 1 मोल O2, मतलब इसका 2 मोल और इसका 1 मोल, मतलब ठीक इसका आधा। तो अगर ये पूरा 1.5 जाएगा तो इसका कितना खर्च होगा, देन ये जाएगा कितना 1.5 में से टोटल चला गया 1.5, ये टोटल चला गया। अब इसका कितना जाएगा, ये 1.5 है तो इसका ठीक आधा जाएगा O2, ये 2 है इसका आधा 1 होता है, तो ये 1.5 है, 1.5 पूरा टूटने के लिए जा रहा है तो ठीक इसका आधा टूटने के लिए जाएगा, तो कितना जाएगा 0.75, हाँ या ना। बनेगा कितना, अभी हम लोग देखे थे कितना बन रहा था, H2 का निकला था हमारा नंबर ऑफ मोल्स 1.5 बन रहा था, कोई दिक्कत है इसमें नहीं, लेकिन इसका जाता है आधा, ऑक्सीजन कितना जाता है आधा। अब चलिए अब एक काम कर लीजिए, जाहिर सा बात है 0.90 में 0.75 जाएगा तो इसको घटा दीजिए, तो कर लीजिए क्या, यहाँ लिखिएगा क्या क्या अनरिएक्टेड, ध्यान से देखिए आपको ये पूरा का पूरा अनरिएक्टेड क्या अनरिएक्टेड रिएक्टेंट कौन O2 इज इक्वल टू कितना 0.90 माइनस 0.75, देन फाइनली आपका कितना आंसर आएगा, चलिए माइनस कीजिए, माइनस करने पर आपको मिलेगा 0.15 आंसर। चलिए समझ गए अच्छे से, फिर से समझा दे इसको, चलिए एक बार और समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका केमिकल रिएक्शन है जो आपसे ये कहता है, हो सकता है आपको नहीं गया होगा लेकिन अब चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रिएक्शन एक रेसिपी है जो आपको बताता है कि किस तरह से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमको वाटर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम जब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ कह रहा है 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2 गिव्स यू 2 मोल ऑफ H2, मतलब यहाँ जितना 2 मोल डाले उतना ही H2 पे हमको 2 मोल मिल रहा है, लेकिन ये हमको कितना लग रहा है, ठीक है हाइड्रोजन का आधा, हाफ। देन आपको पता है हमने नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला था 1.5, ठीक है ना, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री आया था 0.75, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स निकला था हमारा 1.5, देख लीजिए अभी आप, ठीक है। देन 1.5 मोल हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना निकला था 0.90, ठीक है ना, या 0.9, ये कितना किसका था मोल O2 का। देन T इज इक्वल टू 0 पे, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है T इज इक्वल टू 0 पे कितना था हमारा हाइड्रोजन का मोल 1.5, O2 का कितना था 0.9, H2 कितना बना होगा 0। जाहिर सा बात है T इज इक्वल टू T टाइम पे ये कितना गया, ये पूरा निकल गया 1.5 में, ये पूरा का पूरा 1.5 निकल गया रिएक्शन करने के लिए। जाहिर सा बात है अगर इसका 1.5 है तो ऑक्सीजन ठीक इसका आधा होगा, हाइड्रोजन का ठीक आधा होगा, तो कितना निकलेगा 0.75 निकलेगा, 1.5 का आधा कितना होता है 0.75, लेकिन बनेगा कितना 1.5, अभी हम लोगों ने देखा भी था, क्लियर हो गया। देन देखिए इसका टोटल था 0.9, गया कितना रिएक्ट होने के लिए 0.75, तो जाहिर सा बात है आप क्या करोगे 0.9 टोटल में 0.75 को माइनस कर दो, तो जो बचा वही हमारा क्या है अनरिएक्टेड पार्टिकल्स। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहां तक तो एकदम अच्छे से क्लियर है ना। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। एक काम करते हैं, फिर से करते हैं, होमवर्क दे देते हैं इसको, मैं बस वेट कर रहा हूं कब आप मुझे मेरे होमवर्क का आंसर करोगे। प्लीज बच्चों कर देना यार, मजा आता है देख करके कि हाँ आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो, है ना। प्लीज बच्चों, ओके। देन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ओके जी, मिले अगले वीडियो में, जय श्री राम।